दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए मित्रों, कहानी के अंत तक बने रहें। देखिए, बरसात ज़ोरों से हो रही थी और इस भारी बरसात में एक साधु अपनी मस्ती में राधे राधे करते हुए चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद में साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान पर एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था, तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी थी। शायद साधु को भूख भी लगी थी, इसीलिए उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। अब दुकानदार भी नेक था, इसलिए एक दोना में जलेबी और एक गिलास में दूध पीने के लिए दे दिया। मित्रों, जलेबी खाकर और दूध पीकर मानो साधु खुशी से नहीं समा रहा था। हाथ ऊपर उठा कर के बहुत सारे आशीर्वाद दे कर के साधु आगे के लिए निकल पड़ा। साधु भक्ति में लीन होकर के मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते हुए रिमझिम बरसात में चला जा रहा था। साधु अपने पैरों से मस्ती करता हुआ सड़क पर बिखरे बरसात के पानी में कभी इधर लात मारता तो कभी उधर लात मारता। अब उसी रास्ते पर साधु के बराबर में एक नवविवाहित जोड़ी भी चल रही थी। पति पत्नी आपस में कानाफूसी करते हुए मग्न होकर के एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके अपने प्यार की मस्ती में चल रहे थे। अब साधु ने इस बार पानी में ऐसी लात मारी कि बारिश का कुछ पानी उस नवविवाहित औरत के ऊपर जा गिरा। अब साधु कुछ बोलता उससे पहले ही उस औरत के पति ने उस साधु में 2 थप्पड़ मार दिए और कहने लगा, देखकर नहीं चल सकता, अंधा है। कहते हुए फिर 2 हाथ और चलाए, जिससे साधु जो था जमीन पर गिर गया। अब वहाँ पर और भी कई लोग एकत्रित हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस युवक को रोक सके। अंततः पत्नी को आगे आना पड़ा और हालात को काबू में करना पड़ा। अब इस प्रकार से वो पति पत्नी साधु को वहीं पड़ा छोड़ कर के आगे बढ़ गए। फिर जमीन पर गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा दे कर के उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा और भगवान के नाम का कीर्तन गाने लगा। अब दूसरी तरफ वह दंपति आगे चलते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। पत्नी ने उसी समय पर चाबियों का गुच्छा निकाला और अपने पति को दे दिया। अब पति ताला खोलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आ गया। ये सब देखते हुए पत्नी जोर से चिल्लाई और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। मित्रों, पत्नी की आवाज़ सुनकर के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पति को बचा नहीं पाए और इसकी मृत्यु हो गई। पूरा माहौल गर्म हो गया। पत्नी बेहोश होकर के गिर गई और पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहाँ से वही साधु होकर के गुजरा जिसको उसके पति ने थप्पड़ मारे थे। अब जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो आपस में कहने लगे कि जरूर इस साधु ने कोई श्राप दिया होगा, जिसकी वजह से ये युवक मर गया, वरना क्या सीढ़ी से गिरने से भी कोई मरता है। अब लोगों ने तुरंत ही उस साधु को रोका और कहा, तुम कैसे भक्त हो, थोड़ी सी बात पर इस युवक को श्राप दे दिया और ये मर गया। अब लोगों की बातें सुनकर के साधु स्तब्ध खड़ा रहा और लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ये व्यक्ति कैसे मर गया? भला सीढ़ियों से गिरकर भी कोई मरता है, जरूर तुम्हारे श्राप का ही इस पर असर पड़ा है। अब साधु ने तभी अगला सवाल वहाँ खड़े लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछला था, क्या उस पानी से इस युवा के कपड़े खराब हुए थे? तो लोगों ने कहा नहीं, लेकिन उसकी पत्नी के कपड़े खराब हुए थे। तो साधु ने पूछा, जब उसकी पत्नी के कपड़े खराब हुए थे तो इस युवक ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो लोगों ने कहा, ये महिला उस युवक की पत्नी थी
और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी के कपड़े कोई गंदा करे वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए उस युवक ने आपको मारा। अब उस व्यक्ति की बात को सुनकर के वो साधु एकदम तेजी से हंसे और कहने लगे, वास्तव में तुम सही कहते हो। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने इस व्यक्ति को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी प्रेम करता है। अगर मेरे पैरों से पानी उछला और इस महिला के ऊपर गिरा तो इससे प्यार करने वाला इसका पति सहन नहीं कर सका और इसने मुझे थप्पड़ मारे, तो मैं भी भगवान का भक्त हूँ, मुझे भी भगवान बहुत ही प्रेम करते हैं और यदि मुझे कोई मारे तो मुझे प्रेम करने वाला वो ईश्वर जो बहुत ही शक्तिशाली है किसी को माफ़ कैसे कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना, दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत ही दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल जीना चाहिए।